सकती हूँ बहुत ज़्यादा लेट हुआ, थोड़ा सा ट्रैफिक था और कुछ ज़रूर करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जल जीवन मिशन की थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वो सेफ़ भी होना चाहिए, जैसे कि वो जो पीने की पानी है, कुछ ध्यान में रखते हुए इन सब को विजन बनाते हुए ये जो मिशन है वो यहाँ पे और एक भी है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो कि ग्राम पंचायत जो लोकल बॉडीज है जिसमें हमारे 5-6 सरपंच है, बाकी ग्राम सभा ngati di GGM di ग्राम सभा yantes ngachi 5 सरपंच सा awareness hago tangchas pula yantan saga। तो एग्जैक्टली वैसे सबको इस बात का इल्म है कि जल जीवन मिशन जो है एक्चुअली यहाँ पे बरसों ब्लॉक में अवेयरनेस कैंप के लिए यहाँ एक ग्राम सभा बुलाया। अलबत्ता मेरा कहना यह है कि ये प्रोग्राम जो है पहले होना चाहिए था, इस तरह मैम यहाँ पे कह रहे थे नहीं चाहिए। खैर अब हमारा भी यही इनसे इस्तिदा था कि अब मेन टाइम जो है गर्मियों के इस वक्त जो है फजल का काम था, यहाँ पे फजल लगे हुए थे तो खेतों से नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा शोर जो है हमारे खेत जो है क्रॉस करके आते हैं। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है तकरीबन ख़त्म हो रहा है। हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि जल्दी जो है यही 3 महीना जो है काम करने का, यही 3 महीना मौका है। इसी 3 महीने में चाहे खेतों से लाओ, चाहे कूलों से उठा उखाड़ कर लाओ, कहीं से भी लाओ, यही 3 महीने में इनको बिल्कुल पानी जो है ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ को कामयाब करने के लिए हमें तन धन हमें अच्छी तरह से इसमें मेहनत करनी चाहिए। रही डिजीज़ की बात, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल बहुत सी डिजीज़ ऐसी है जो वाटर बॉर्न की वजह से होती है। और इसमें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप लोगों को पता है, सुना भी होगा आपने, किताबों में पढ़ा होगा कि पानी जो है 2 किस्म के होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं एज आ वॉशिंग पर्पज़ के हिसाब से, जैसे कपड़े धोना, मुँह हाथ धोना और अपने इसको ये करना है। लेकिन जो सॉफ्ट वाटर का मेन मकसद है पीने का जो है, उसको हम हार्ड वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें सॉफ्ट वाटर मस्ट है और सॉफ्ट वाटर बिल्कुल ज़रूरी है। ज़्यादातर अभी इस जो आज का जो मुद्दा था इसका ग्राम सभा का, इसका यही मुद्दा था कि लोगों को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयर किया जाए, ताकि वो अपनी पंचायतों में जाके अच्छे ढंग से लोगों को सिखा सकें कि इसका क्या फ़ायदा है। ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये आप लोगों की अपनी स्कीम है, जिससे कि आप लोगों को घर घर साफ़ पानी मिलेगा। तो इसमें आज हमने यहाँ पर एक ग्राम सभा की, इसमें सारे सरपंचीज BDC मेंबर और जितने भी काउंसलर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। और जो आउटकम निकल के आई इसमें ये मुझे जो कंक्लूज़न लगा है कि लोगों के लिए बहुत ही जागरूकता है, लोग इसके लिए बहुत ही इच्छुक हैं कि हमारे घरों में साफ़ पानी पहुँचे और जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम जल्दी से जल्दी चलेगी। टेंडरिंग वगैरह काफ़ी कामों की हो गई है, हमारे 5 जगह काम चल रहा है और जो कि एटलीस्ट काफ़ी फिनिशिंग स्टेज पे है। और उम्मीद है कि जो बाकी की पंचायतें हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी टेंडरिंग होके अलॉटमेंट होके काम शुरू हो जाएंगे। जो जल जीवन मिशन जो चलाया जा रहा है बहुत सारे जगहों में कामयाब भी हुए हैं, बहुत सारे जगहों में थोड़ा सा डिस्प्यूट भी रहा है, ये होते रहता है। आइंदा आने वाले सालों में हमारे बहुत सारे जगहों में जहाँ पे लास्ट गांव है बरसों गांव के ईचू में, वहाँ पे जल जीवन मिशन का काम जो अभी इस वक्त सोर्स बना रहा है वहाँ पे सोर्स भी अच्छा है। और कुछ जगह ऐसे जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ग्लेशियर ना होने के कारण से थोड़ा सा लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि पानी हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से लाना है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आने वाले वक्तों में हमने यही बोला, जो हमारे पेची डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे डब्ल्यू आया है, JE आया है, हम लोगों ने जो टेंडर निकल चुका है उसमें 2-3 बार वहाँ पे टेंडर मिस हो गया है, कंट्रैक्टर को लेकर, साइट को लेकर, साइट प्लान को लेकर। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे ख़ास कर हमारे शरगंडी में अच्छे सोर्स है और उन लोगों ने ऐसे लमसम जो प्रोजेक्ट बनाया है, उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि इनको जल्दी ही कामयाब कराए। और ये थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह हमारे ख़ादिशात भी लोगों का जो फ्लड इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारे जगहों में पाइपलाइन जो है पानी की दिक्कत हो रहा है, तो इनको जल्दी में करने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि हमारे पूरे बरसों इलाके के
लोगों का पानी जो है ये हम हवा और पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रख सकते। तो हम मशकूर है क्योंकि इससे पहले भी सिवा जल धारा के जो स्कीम जो बनाया था उस वक़्त भी कुछ जगहों में मेरे ही महल्ले में हमने सक्सेसफुल करके वहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे जल जीवन जो मिशन है अवेयरनेस कैम्प कर रहा है, ये अच्छा खासा हमारे यहाँ कैम्प हो रहा है। तो हम इनका भी मशकूर है जो जिन लोगों ने भी यहाँ पे ताउन दे के हमारे इस दूर दराज इलाकों में मीडिया को लेके, मीडिया पर्सन जो है ये एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लोगों के डिमांड आगे लेने में, गवर्नमेंट हुक्म तक लेने में अपना मन की बात कर सकता है। तो आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ क्योंकि अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ पे हमारा अभी तक यहाँ पे बरसों के कुछ जगह यहाँ पे जो मेन बरसों तिकत खंडी में नेटवर्क सिस्टम भी नहीं है। आगे जो हमारे इस वक्त वहाँ पे नेटवर्क का सिस्टम अभी इस वक्त काम जारी है। तो बरतू और शरकंडी में इस वक्त जो टावर दिया हुआ है उनका भी अभी नेटवर्क हिंदुस्तान के कोने से कनेक्ट हो जाए। तो आप मीडिया पर्सन जो आपने इतना ज़हमत करके दूर दराज इलाके 70 किलोमीटर मसाफत करके यहाँ पे आया है, तो हम जिसने भी ये प्रोग्राम इनाकाद किया है जल जीवन मिशन का, इनका भी हम मशकूर हों क्योंकि लोगों को इस तरह अवेयरनेस कैम्प होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नांगा यारान लद्दाख ना यारान शुक्रिया ज़रत की यार ज़ेरी क़ीमती वक़्त पना वक़्त पिन से ngachidi ba दूर दराज इलाका बरसो यूं से यारस ngachidi प्रोग्राम पेनु यारस हिस्सा लेने में ना बाकी की तरफ से दक्षा हुई WSC पोने यूं से दिक्कती वर्कशॉप पुष्टुल चास पुलांगास खोंसनी थिल ना शुक्रिया ज़रत की ngachi youth pi panch sarpanch councilor ngacham BDC BDO bimo sak jakse ngachi di program po आखिरी इख्तिताम छापर दमेग नेम्बो स्टुलचास पुलांगा शुक्रिया ज़रत दो रंगी गुजारिश शिक्षी इंजू ngaz dare AWE ना JE दो ना एग्जाम लांगी गुजारिश इन ऐसे नगी गुजारिश इनकी ngachi di las puchi basan शोखनो बसे las po bar go sutandre lafin se gyos pas atumbari di minanuk stul bar go suju cha zerbana ngachi re do mina men ngachi lusemen season po de kana ertiang grahmo de kana ngachi dir season po gang rane de fres ngacha las puchi nyan po man शोखनो बसे di las po stul bi कोशिश बचा बाकी की तरह से ngachi 5 साल गुजारिश इन अफसोस क्या करेगा दी यूथ पे 5 साल योंस पमेत सुक दक्षा मिसाल ngates di program चानुक दिरी ngachas di ग्राम सबक बसे बुलाई बाना कम से कम de panshun hala diga ngata gram sabek jan bulai bas zere hala ngata char goshin zere labek zere yon se rang di den meeting pa yon se shamiliyat bas ताकि खुंती युलियांगा चुक प्रॉब्लम चोन ना दुल्ला हल भी कोशिश बचिन मिन मगर क्या करेगा दक्षन ngata मन देना छोरी नहीं छिपाता देने के छोरिन चुक होता है लेता खोचोस पो दिरिन दियानो मीटियां बुलाई बस जरे दे हिसाब का खोंग मायों माने दक्षा खुंतंग दक्षा खुई लास युल पे ची प्रॉब्लम चोन दो हाल मचाना हलता नजर नुक खेरे BDCs मा बस काउंसलर मा बस जरे मेन दिरिन दिस अफसर होना का तो दुनी छान पर दिलास पुका में से कम खोज जग से खोज जरे कुंती युल हालात कम से कम खोज दिगा देना अफसर सकपा जग पे न का तो रियलेक छचत पिन मगर जर माजेस दे फ्रेस नी गुजारिश इन यंग का ग्राम सब एक छाना का तो यों से दियानो पार्टिसिपेट बस है दियानो हिस्सा लेने में कोशिश बार गोशिन गा 5 इन गा सरपंच इन यों से दिया हिस्सा लेने में कोशिश बार गोशिन चा जरबाना दक्षा ngata di जल जीवन जरबाना हर गारियानो ngata दक्षा ngati प्रेम मिनिस्टर एक पैगाम इनकी हर गारियानो ngata छु लेप छु जरे ngata दे नेक्तांग सो दे फिर ngata प्रेम मिनिस्टर लंगा शुक्रिया जे कि ngati हर ngati आमा अछनमुल लंगा चा दक्षा गा हर नांगोनियानो देना जल जीवन दी मिशन को कामयाब सोचा हर नांगा छुका तो लेप नांगा चा। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बरसों ब्लॉग में एक ग्राम सभा रखा था जिसमें हमारे BDC मैम हाजिरा BDO सर और हमारे BMO और जैसे काउंसलर्स वगैरह और हमारे जो दूसरे डिग्नेटरीज थे जिसमें हमारे सरपंच पंचेस वगैरह जो आज के हमारे ग्राम सभा उसमें उन्होंने शिरकत किया। और ये जो प्रोग्राम था वो ICA की तरफ से रखा गया था, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी की तरफ से
यहाँ पे बरसों ब्लॉक में रखा गया था। तो फिर इसके अलावा भी हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बरसों ब्लॉक में रखे थे, जिनमें हमने जो हमारे पंचिस थे, सरपंच थे, उनके साथ हमने बहुत सारे पहले भी मीटिंग करे थे। अब की बार जो मीटिंग थे वो हमने एक ओपन डिस्कशन, या फिर हम इसे भी कह सकते हैं जैसे कि हम जो लोगों की या फिर जो सरपंच और पंचिस है उनके हम राय जानने के लिए हमारे BDC काउंसलर्स वगैरह से, इसीलिए आज का हमने प्रोग्राम इसीलिए रखा था। बाकी जो आज का ये जो प्रोग्राम था जल जीवन मिशन को लेकर, वो बहुत अच्छा रहा, जिसमें हमें सरपंच पंचिस की तरफ से रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे मिले। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये जो जल जीवन मिशन है वो बरसों ब्लॉक में जल्दी ही सक्सेस होगा। बाकी इसी के साथ मैं शुक्रिया आप लोगों की भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ बरसों ब्लॉग में आए और आज का जो ये था वो आप लोगों ने कवर किया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाव और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा जो एक मिशन यहाँ पर चल रहा है, जल जीवन मिशन, वो जो है इस वक्त लद्दाख में भी चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं बरसों गांव में मौजूद हूं, जहां पे हम जानना चाहेंगे कि आखिर रिसोर्स को लेकर यहाँ पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह से लोग जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कहीं पे रिसोर्स नहीं है, कहीं पे पानी कम है, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देख रहे हैं ग्लेशियर्स जो है वो दिन ब दिन मेल्ट होते जा रहे हैं। और इस बीच आईसीए की तरफ से जगह जगह पे ये जो प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाया जा रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ में, ये हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे फील्ड फैसिलेटर हैं आईसीए के डिस्ट्रिक्ट कारगिल के मोहम्मद हसनैन, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस बीच लोगों के साथ किस तरह का ताउन इनका रह रहा है और इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहते हैं। हसनैन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप जगह जगह पे जा रहे हो जल जीवन मिशन को लेकर और लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, और आज यहाँ पे बरसों में जो प्रोग्राम रखा है इसके बारे में क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया चैनल फ़िरोज़ खान आपका बहुत शुक्रगुज़ार करना चाहता हूँ। आप इतने दूर से आप इस प्रोग्राम पूरा कवरेज करने इधर आए। हम आईसीए की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम इस प्रोग्राम का मकसद है, ये प्रोग्राम हमने रखा है BWSC ब्लॉक वाटर सैनिटेशन कमेटी, हमने एक प्रोग्राम रखा है ताकि इस प्रोग्राम में हमने रखा है विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हमने जो ब्लॉक वाटर सैनिटेशन कमेटी, इसमें हमने BDC रखा है, उसमें BDO है, JE है, वो सब इधर आके इस कन्फ्यूजन को दूर कर रहे कि हमें इसमें सोर्स को क्या करना है। इसमें सभी पंच अभी क्वेश्चन राइज कर रहा था AWE से कि हमें इस सोर्स से कि हमें ये कामयाब हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो हमें इसको हमें विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो इधर है वो इस प्रोग्राम को पूरा वो खुद करेंगे, ताकि वो प्रोग्राम उसका जो प्लान है विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, वो प्लान का वो इस गाँव का ही वो खुद लोग ही करेंगे। तो हमें इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सभी इधर पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम को पूरा कामयाब तक पहुँचाया। तो हमें ये इसलिए बहुत शुक्रगुज़ार करना। तो हसनैन, जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो पानी का जो रिसोर्स है वो काफ़ी कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ ईचू की बात करूँ, या ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे पानी का रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे किस तरह की प्लानिंग आपकी रहेगी आने वाले वक्त में, और किस तरह से आप रिसोर्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे? सबसे पहले जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है वो उसके साथ जो सोर्स की बात आप कर रहा है, उस सोर्स को जो वो उसकी जो कैंडिडेट होता है जो गांव के, वो खुद जाके AWE के साथ वो सोर्स में जाके उसको देखना है कि हमें जो सोर्स हमें कामयाब है वो हमें इस सोर्स से हमें ये पानी निकलना चाहिए। तो ये प्लान पूरा गाँव वालों के पास ये प्लान दिया हुआ है। तो उस सोर्स वो इंशाल्लाह वो पूरा ठीक हो जाएंगे। तो उसमें हमें ये कहना है कि उसमें गवर्नमेंट का कोई जो हमें पैसे की है, बजट की है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो जितने करोड़ों का पैसा वो उसमें बजट कर सकता है। तो उसमें हमें सिर्फ प्लान बनाना है और प्लान को हमें पेश करना है AWE को, वो खुद मैपिंग करके उसको कामयाब कर सकते हैं। तो हसनैन, इस बीच एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि जो पानी जो पाइप है, जो रिसोर्स है, उसका अलग से चार्ज लगेगा। ये एक जो कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ फ़िरोज़ साहब, अब ये इस बात बिल्कुल सही बोला। जो हमने इधर जो 5% कैपिटल कॉस्ट रखा है, वो 5% कैपिटल कॉस्ट का मतलब है कि लोग थोड़ा अवेयर हो जाए कि हमें इस 5% को देगा तो हमें, ताकि हमें उसका कदर रहें। उस 5% में कैसा करना है वो जिसके अंदर हमें विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बना है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि हमें गाँव वाले से पैसे लेना है कि नहीं लेना है। वो खुद डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट के अकाउंट में कोई पैसा
हमें गांव वाले नहीं देना है, हमें उसमें जॉइंट अकाउंट बनाए, वो खुद सरपंच उसी टाइम आपको डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कुछ मेंटेनेंस का अगर पैसा लग जाएगा तो हमें गांव वाले से कंट्रीब्यूट करना है। गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट आपको बना के कामयाब करना है, जितना भी आपको इधर बजट जाए गवर्नमेंट आपको दे के कामयाब करना है। बाकी बात में हमारा ये पूरा हमें इस काम को हमें खुद करना है कि गाँव वाले उसको कामयाब करने मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें कैपिटल कॉस्ट का कोई इशू नहीं है, ये आप जितना हो सके इस काम को जितना हो सके जल्दी करें। ये हमारे लिए 2022 तक अगर ये काम हमें सक्सेस हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो जल जीवन मिशन है वो इस वक्त लद्दाख में चलाया जा रहा है। अगर मैं करगिल बरसों की अगर मैं बात करूं, पानी का जो स्रोत है, जो रिसोर्स है वो काफ़ी कम है। उसके बाद भी इनका कहना है कि जो AWE है या JEE है, उनके आने के बाद जब गांव लेवल पे जो कमेटी बनाई है उसके साथ डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद फिर वहाँ पे प्लानिंग किया जाएगा कि जो पानी का जो स्रोत है, जो रिसोर्स है वो कहाँ से निकाला जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से 5% यहाँ पे कैपिटल की बात की जा रही है, वो एक कमेटी यहाँ पे फ्रेम की जाएगी। ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाएगा, जो 5% यहाँ पे बचता है वो खुद अपने मेंटेनेंस के लिए, अगर कल को पाइप वगैरह टूटता है या कुछ भी अगर डैमेज वगैरह होता है तो उस चीज़ के लिए 5% यहाँ पे जमा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर कोई बड़ा डैमेज यहाँ पे होता है तो उसके बाद इनको हायर अथॉरिटीज़ के साथ जाके यहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद जो डैमेज जो बड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे हल हो सकता है। तो जल जीवन मिशन जो है वो कहीं ना कहीं हम कहें एक वरदान है, ख़ास तौर पे लद्दाख के लोगों के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे मिशन आए, लोगों के में जो है जो खदशात है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे मिशन आए थे जो अनसक्सेसफुल रहे। तो हमें उम्मीद है कि ये जो मिशन यहाँ पे चल रहा है इस वक्त, ये आने वाले वक्त में लोगों को बहुत सारा बेनिफिट लाए, बहुत सारा फ़ायदा हो इस चीज़ से लोगों को। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ फिरोज़ खान, लद्दाख।